येस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है वर्कशीट नंबर 6, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड आइसोटोप। तो 3 टॉपिक्स हैं, एक पढ़ेंगे हम एटॉमिक नंबर, एक पढ़ेंगे मास नंबर, एक पढ़ेंगे आइसोटोप्स। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले हम उसे देखते हैं। एटॉमिक नंबर में लिखा हुआ है इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। यानी जो टोटल नंबर होते हैं प्रोटॉन्स के, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमें यह पता लगा था कि 3 पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। एक होते हैं प्रोटॉन्स, उसके अलावा एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा एक होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, सो यहां पर क्या कह रहा है डेफिनेशन में, हमारे पास कह रहा है जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर। सेकंड क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, यानी एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड सिंबल से। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एवरी एटम हैज यूनिक एटॉमिक नंबर, यानी सबका अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि अगर बात करें हम सोडियम की तो एटॉमिक नंबर अपना 11 होता है, मैग्नीशियम की तो एटॉमिक नंबर 12 है, एल्यूमिनियम की, सबका अपना अपना एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर एटॉमिक नंबर लेट्स से यहां पर सोडियम का 11 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हर एटम के सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे डिटेल में क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लाइक एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स प्रोटॉन्स भी 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11। मैग्नीशियम में 12 हो जाएंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों 17 है। और कार्बन का 6 है, तो मतलब 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया आपको। दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मास नंबर। अब मास नंबर क्या है इसको आराम से समझते हैं। मास नंबर देखो क्या होता है कि जो एटम का पूरा मास होता है, लाइक अगर ये न्यूक्लियस है और ये कोई भी एक एटम है, तो सारा का सारा मास कहाँ पे होता है, सारा मास होता है न्यूक्लियस में। और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। इट मीन्स मास नंबर, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे, सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इक्वल है मास नंबर। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका होता है ए, तो वही लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। और मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो भी यहाँ लिख दिया इन्होंने थर्ड पॉइंट में, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सपोज एन एटम एक्स हैज एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक मास नंबर ए। यानी क्या दिया हुआ है आपके पास, एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक मास नंबर है ए। इन सिंबल इट कैन बी रिटन एज, अब सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। इन्होंने यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में लिखा हुआ है इसे एक्स, ऊपर लिखा हुआ है ए और नीचे लिखा हुआ है जेड। तो जो ऊपर रिप्रेजेंट करेगा ये होता है मास नंबर, और जो नीचे रिप्रेजेंट करेगा ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। सो जो अपर साइड में लिखा होगा ये मास नंबर है, जो लोअर साइड में लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है सोडियम का। तो सोडियम को इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है Na और सोडियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है 23। इसका मतलब 23 क्या हो गया इसका मास नंबर, और नीचे लिखा हुआ है 11। इसका मतलब 11 क्या हो गया इसका, 11 हो गया एटॉमिक नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं उन्हें पढ़ते हैं एक बार। आइसोटोप दिया हुआ है, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी ये एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करूं तो कौन कौन से होंगे, ये होते हैं H11, उसी तरह होता है यहाँ पे H21 और एक होता है H31। अब क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट के हैं
तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा, बट आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका मास नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो क्लियर हुआ आपको, आइसोटोप्स क्या होंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के 3 नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो ये लिखा हुआ है इस पॉइंट में। एक है आपका प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम, ठीक है। उसी तरह हम देख सकते हैं क्लोरीन के आइसोटोप दिए हुए हैं। क्लोरीन के आइसोटोप में क्या दिया हुआ है, एक आपको यहां पर क्लोरीन के आइसोटोप, इसको मैं लिख के दिखा देता हूं यहां पे। एक आपको लिखा हुआ है Cl और एटॉमिक नंबर होता है 17, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे आ जाएगा, मास नंबर ऊपर आ जाएगा 35। और दूसरा होता है क्लोरीन 17 और मास नंबर हो जाएगा 37, ठीक है। ये था क्लोरीन के आइसोटोप। और फिर लिखे हुए हैं कार्बन के आइसोटोप। कार्बन के आइसोटोप भी लिख लेते हैं। कार्बन के आइसोटोप कैसे होंगे, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 और दूसरा हो जाएगा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। आइसोटोप्स क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा। नाउ सम यूजेस ऑफ आइसोटोप, कौन कौन से यूजेस होते हैं आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स के बारे में क्या लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं। यूजेस, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यानी यूरेनियम का आइसोटोप कहाँ यूज होता है, एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पे यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल काम करेगा। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का आइसोटोप कहाँ यूज होगा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फर्स्ट क्या है, डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के कौन इक्वल होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड पूछा हुआ है डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम किसके इक्वल होता है, मास नंबर। तो आंसर है इसका मास नंबर, ठीक है। सी पार्ट क्या लिखा हुआ है, डैश आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जो सी पार्ट का आपका आंसर है, सी पार्ट का आंसर मैं नीचे लिख रहा हूं। सी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आइसोटोप्स होते हैं ये। तो मैंने सी पार्ट का आंसर लिख दिया। डी पार्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो 3 आइसोटोप्स के नाम आप यहां से देख सकते हो, देखो यहां पर क्लियरली विजिबल हैं। एक है प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। तो आप यहां से नोट कर लो डी पार्ट का आंसर। उसके बाद दिया हुआ है ई पार्ट, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, जेड सिंबल से। और मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से। तो हम यहां पे लिख देते हैं ए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एफ पार्ट, एटम के 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रोटॉन और फिर हम लिखेंगे न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 23। तो इस तरह मैंने पूरी वर्कशीट आपको कंप्लीट कर दी है। अगर आपको कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।